हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश का मॉक टेस्ट नंबर 3 हरियाणा हाईकोर्ट क्लर्क एग्जाम के लिए। तो शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 10 इडियम फ्रेज, उसके बाद 10 जो है प्रीपोजिशन करेंगे, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स जो पूछे जा सकते हैं। क्लोज टेस्ट होगा 10 मार्क्स के लिए। तो 10 के लिए रखे हैं ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस हो पाए इनकी। तो देखिए फर्स्ट वन वर्ड है वन हु गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री, फॉरेनर, नेटिव, एलियन, एमिग्रांट। तो उसे क्या कहेंगे? जो कोई मतलब किसी अनदर कंट्री में जाकर सेटल होना चाहे उसे बोलेंगे एमिग्रांट। ठीक है। अगला है द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स एंड एनिमल ब्रीथ, ट्रांसपिरेशन, रिडक्शन, रेस्पिरेशन, इवेपोरेशन। वो उस प्रोसेस का नाम बताना है जिससे जो है प्लांट्स और एनिमल सांस लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है वन हु इज स्किलफुल, डिलिजेंट, डिसिप्लिन, एम्बिडेक्सटीरियस, डेक्सटीरियस। तो राइट आंसर आएगा डेक्सटीरियस। ठीक है। अगला है फीलिंग अनोयड एट द साइट ऑफ अनफेयर ट्रीटमेंट, एब्सर्ड, इंडिग्नेंट, सोनेट, वेंडेटा। तो राइट आंसर यहां पे क्या आएगा? इंडिग्नेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वन डायरेक्शन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पेस या टेम्पो। तो किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो एक ही डायरेक्शन में हो तो उसे क्या कहते हैं? वेलोसिटी। ठीक है। अगला देखिए ए रिजर्व फॉर एनिमल्स, बर्ड्स एटसेट्रा इन देयर नेचुरल हैबिटेट, सेंचुरी, जू, अवेरी, अपेरी। तो ये तो बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ते हैं हम एनिमल्स के लिए कि ये सेंचुरी कहां पर है, अलग अलग नाम से। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? सेंचुरी। ठीक है। अगला है वेरी प्लीजिंग टू ईट, इररिफ्यूटेबल, लेजिबल, प्लेटेबल, इलेजिबल। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या आएगा? वेरी प्लीजिंग टू ईट क्या बोला जाएगा? प्लेटेबल। ठीक है। ए शेडी फर्टाइल प्लेस इन ए डेजर्ट, मोटल, ऑर्चर्ड, ओसिस या गार्डन। तो राइट आंसर यहाँ पे आएगा ऑर्चर्ड। ठीक है। अगला देखिए पर्सन हु इज ऑलवेज डिससेटिस्फाइड एंड रिबिलियस, हेरेटिक, फिलोन, मालकॉन्टेंट या सरोगेट। तो यहां पे जो सही होगा वो होगा हेरेटिक। ठीक है। नेक्स्ट देखिए ए पब्लिश्ड कलेक्शन ऑफ पोएम्स, एंथोलॉजी, कैविलियर, एपिस्टल, एलेगी। तो पब्लिश्ड कलेक्शन ऑफ पोएम्स को क्या बोला जाता है? एंथोलॉजी। ठीक है। अब आगे देखते हैं इडियम एंड फ्रेज। 10 मार्क्स के लिए ही है ये भी। तो देखिएगा आप 10 में से कितने कितने कर पाते हैं, कितने सही कर पाते हैं 10। फर्स्ट देखिए टू हिट द जैकपॉट, टू गैम्बल, टू मेक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी अनएक्सपेक्टेडली, टू इनहेरिट मनी या टू बिकेम बैंकरप्ट। हिट द जैकपॉट, एकदम से जैकपॉट लग पड़ना, क्या बनेगा यहाँ पे? टू मेक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी अनएक्सपेक्टेडली, यानी कि कुछ सोचा नहीं था वो मिल गया फटाक से। तो बी ऑप्शन जो है वो सही होगा यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए कास्टलेस इन द एयर, रोमांटिक डिजाइन, परफेक्ट प्लान्स, आइडियल प्रोजेक्ट, ए होप और डिजायर अनलाइकली टू बी रियलाइज्ड। ठीक है। तो कास्टलेस इन द एयर इसका बताना था। तो देखिए एक दो तो वैसे ही कट हो जाता है जो बनते ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है। तो ये तीनों तो नहीं होंगे, यहाँ पे आएगा ए होप और डिजायर अनलाइकली टू बी रियलाइज्ड। ठीक है। अगला है होल्ड योर हॉर्सेस, बी पेशेंट, स्टे आउट, बी क्वाइट या वेट। होल्ड योर हॉर्सेस अगर मतलब देखेंगे तो अपने उनको पकड़ के रखो, यानी कि क्या रखो? पेशेंस रखो। तो यहां पे क्या आएगा? बी पेशेंस। ठीक है। अगला है टू बी टाइड टू द एप्रन स्ट्रिंग्स, अगला देखिए टू बी टाइड टू द एप्रन स्ट्रिंग, टू गेट रेडी टू डू एनीथिंग, टू बी मोर इमोशनल, टू बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फेयर सेक्स या टू हैव ए क्वेरलिंग एटीट्यूड। तो राइट आंसर आएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए बैक टू स्क्वायर वन, टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, टू रन टू द फर्स्ट स्क्वायर, टू स्टार्ट एंड रिटर्न या टू कम टू ए स्टॉप। तो बैक टू स्क्वायर वन इसका जो सही आएगा वो क्या होगा? वो आएगा टू रिटर्न टू द फर्स्ट स्क्वायर, नहीं सॉरी, टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। बैक टू स्क्वायर वन यानी कि टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। अगला देखिए लेइंग ऑफ, डिसमिसल फ्रॉम जॉब्स, ऑफरिंग न्यू जॉब्स, रिडक्शन ऑफ वर्कर्स वेजी, सेंडिंग ऑन लीव। तो लेइंग ऑफ का मतलब क्या होगा? डिसमिसल फ्रॉम जॉब।
अगला देखिए, इन द गुड बुक्स, इन फेवर विद, कॉपरेट विद, प्रेज या वर्क वेल। इन द गुड बुक्स का मतलब क्या होगा? इन फेवर विद। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गोल्डन गूज, एनिवर्सरी ऑफ समवन, एन एग्जाम्पल टू ऑल, द सोर्स ऑफ मनी एंड बेनिफिट या एक्सीलेंट चॉइस। गोल्डन गूज का मतलब आएगा द सोर्स ऑफ मनी एंड बेनिफिट। ठीक है, अगला देखिए, टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ, टू एक्ट इन ए फुलिश वे, टू चेंज योर बिहेवियर इन ए पॉजिटिव वे, टू वेस्ट टाइम ऑन पिटी थिंग्स, टू डू समथिंग फनी। टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ, इसका मतलब बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही लग रहा है वो कौन सा होगा? टू चेंज योर बिहेवियर इन ए पॉजिटिव वे। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, डॉग इन द मैंजर, एन अनडिजायर्ड बुल ऑलमोस्ट द शेप ऑफ ए डॉग। ये नहीं होगा। ए डॉग दैट हैज नो नेल ऑफ इट्स ओन, ये भी नहीं होगा। ए पर्सन हु पुट्स हिमसेल्फ इन डिफिकल्टीज इन अकाउंट ऑफ अदर पीपल, ये भी नहीं होगा। तो देखिए ये आएगा, ए पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम एंजॉइंग समथिंग यूजलेस टू हिमसेल्फ। ठीक है, आगे देखते हैं, क्लोज टेस्ट है। तो पहले जो है इनको करने से पहले क्या करेंगे? पहले पूरे क्लोज को पढ़ लेते हैं कि किस बारे में है ये। देखिए, विदाउट वाटर एनिमल कैन सर्वाइव, इन डेजर्ट रीजन द ग्रेटेस्ट टू लाइफ इज ड्राइंग अप, बट मैनी क्रीचर्स आर एबल टू मेक यूज ऑफ लिटिल वाटर दैट एग्जिस्ट इन एरिड areas. One of nature masterpiece creatures equipped with desert life is the hardly camel. Stories range the desert land for far and wide about endurance feats by camels. It is said that camel can a distance of about 800 miles in 8-day throw travel without an intake of a single drop of water. The camels store water in the humps. In a way, water is indeed stored there, but in the form of fat. तो कैमल के बारे में बताया गया है। पानी की ज़रूरत देखिए सबको होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी जो विदाउट वाटर भी रह लेते हैं, तो यही है। तो अभी देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। देखिए, फर्स्ट है, विदाउट वाटर एनिमल कैन सर्वाइव। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, वेट सॉरी, ये देखिए ये है ऑप्शंस। विदाउट वाटर डैश एनिमल कैन सर्वाइव, एवरी, नो, एनी या डेजर्ट। क्या बिना पानी के एनिमल सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो क्या आएगा? विदाउट वाटर नो एनिमल कैन सर्वाइव। ठीक है, कोई भी एनिमल जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है, अगला देखिए, इन डेजर्ट रीजन्स द ग्रेटेस्ट टू लाइफ इज ड्रॉइंग अप, वार्निंग, वरी, रिक्वायरमेंट या थ्रेट। तो देखिए, इन डेजर्ट रीजन द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू लाइफ, मतलब लाइफ को खतरा। ठीक है, तो थ्रेट आएगा, थ्रेट टू लाइफ इज ड्रॉइंग अप। ठीक है, आगे देखिए, बट मैनी क्रीचर्स आर एबल टू मेक यूज ऑफ लिटिल वाटर दैट एग्जिस्ट इन एरिड एरियाज। तो यहाँ पे देखिए, आर एबल टू मेक यूज ऑफ What, the, very या that, ये ऑप्शन है। तो यहाँ पे क्या आएगा? मेक यूज ऑफ द लिटिल वाटर दैट एग्जिस्ट इन एरिड एरियाज। ओके, अगला देखिए, वन ऑफ नेचर मास्टर पीस क्रीचर्स इक्विप्ड टू विद डेजर्ट लाइफ इज द हार्डी। तो देखिए, वन ऑफ नेचर मास्टर पीस, फॉर, अबाउट, अमंग या विद। तो यहाँ पे क्या है? वन ऑफ नेचर मास्टर पीस, अमंग आएगा, सॉरी। ठीक है, अमंग क्रीचर्स इक्विप्ड टू विद डेजर्ट लाइफ इज द हार्डी कैमल। स्टोरीज रेंज द डेजर्ट लैंड फार एंड वाइड अबाउट। तो यहाँ पे देख लिया हमने, अमंग क्रीचर इक्विप्ड टू। फिफ्थ के लिए ऑप्शन है लाइव, रेसिस्ट, बियर या कॉप। तो यहाँ पे जो सही आएगा वो होगा कॉप। कॉप विद डेजर्ट लाइफ इज द हार्डी कैमल। स्टोरीज रेंज द डेजर्ट लैंड फार एंड वाइड अबाउट। 6 है एंड्योरेंस। तो यहाँ पे आ जाएगा रीमार्केबल एंड्योरेंस। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? रीमार्केबल। ओके, नेक्स्ट देखिए, रीमार्केबल एंड्योरेंस फीट्स बाय कैमल्स। इट इज सेड दैट कैमल कैन मेजर, कवर, रिड्यूस या रीच ए डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या आएगा? कैमल कैन
कवर ए डिस्टेंस, डिस्टेंस को कवर कर रही है ना, तो कवर ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 800 माइल्स इन 8 days थ्रू डैश ट्रेवल विदाउट एन इनटेक ऑफ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, रैपिड, कॉन्टिन्यूस, रेगुलर या स्लो। तो वो कंटिन्यूसली जाते हैं, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? कंटिन्यूअस, थ्रू कंटिन्यूअस ट्रेवल विद एन इनटेक ऑफ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। द पॉपुलर डैश द कैमल स्टोर वाटर इन द हार्म। द पॉपुलर क्या मतलब, हम क्या सोचते हैं कि विश्वास करते हैं कि वो जो है बिना उसके रह सकते हैं, ठीक है। तो द पॉपुलर बिलीव द कैमल स्टोर वाटर इन द हार्म, यानी कि वो अपना पानी जो है वो स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। हार्म्स इज डैश इन ए वे वाटर इज इंडीड स्टोर देयर बट इन द फॉर्म ऑफ फैट। तो यह आएगा कि कैमल स्टोर वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टोर वाटर इन द हम्प इज करेक्ट in a way water indeed store there but in the form of fat, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा करेक्ट इन ए वे। ठीक, आगे देखते हैं, ऐसे देख लेते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। तो देखिए फर्स्ट टॉपिक, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्शंस आर कमिंग, चुनाव आने वाले हैं, बिल्कुल आ सकता है इलेक्शन से रिलेटेड, ठीक है। तो इलेक्शंस आर कमिंग। नेक्स्ट है द मिनाके ऑफ ब्लैक मनी इन इंडिया, ब्लैक मनी से रिलेटेड पूछा जा सकता है। लाइफ इन ए कॉलेज हॉस्टल, ठीक है, ये इसके ऊपर जो है पिछली बार लेटर लिखना आया था, ठीक है, कॉलेज हॉस्टल की लाइफ के बारे में। मोम को जो है अपनी मदर को जो है वो करने था क्या 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 डिफिकल्टीज जो है वो फेस करती हैं कॉलेज लाइफ, कॉलेज हॉस्टल में। द आर्ट ऑफ गेनिंग पॉपुलैरिटी, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। आगे बात करते हैं ट्रांसलेट करने की, तो आप करके देखिएगा इसे। देखिए दक्षिण अफ्रीका के तेज दौड़ धावक ऑस्कर पिस्टोरियस को ब्लेड रनर के नाम से जाना जाता है क्योंकि वह पैर नहीं होने के बावजूद कृत्रिम पैरों की सहायता से दौड़ता है। मात्र 11 महीने की अवस्था में पिस्टोरियस के घुटने से नीचे के दोनों पैर कट गए थे। वह 2012 की ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में दोनों पैरों से दिव्यांग धावक के रूप में ओलंपिक में भाग लेने वाले पहले प्रतिभागी बने। उसे बिना पैरों के सबसे तेज दौड़ने वाला व्यक्ति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आप इसे जो है पहले खुद से लिख के देखिए और आंसर जो है यहाँ पर है, फिर यहाँ पे मैच कर सकते हैं आप। ये लिखा हुआ है साउथ अफ्रीकन स्प्रिंट रनर ऑस्कर पिस्टोरियस इज नोन एज द ब्लेड रनर, ठीक है। तो आप खुद जो है इसे मैच कर सकते हैं, ठीक। आगे देखिए, आगे बात करते हैं प्रीपोजिशंस की। 10 मार्क्स के लिए है। पिछली बार हरियाणा की तरफ से जो एग्जाम होते हैं उसमें नहीं पूछा जाता, लेकिन पंजाब की तरफ से जो हुआ था उसमें पूछी गई थी प्रीपोजिशन। तो देख लेते हैं 10 मार्क्स के लिए ये भी बहुत ही इजी रखी है इसमें प्रीपोजिशन मैंने। देखिए गो दीज स्टेयर अंटिल यू रीच द टॉप फ्लोर, अप, इन, थ्रू या ऑन। तो इसे आप जो है खुद करके देखिएगा पहले कि आप कितने कर पाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा गो अप दीज स्टेयर्स अंटिल यू रीच द टॉप फ्लोर सॉरी। अगला देखिए ही वॉज स्टॉप्ड बाय द पुलिस फॉर ड्राइविंग डैश 120 mph एट ऑन 2 या 4। तो यहाँ पे आएगा ही वॉज स्टॉप्ड बाय द पुलिस फॉर ड्राइविंग एट, ठीक है, ड्राइविंग एट 120 mph, ठीक है। अगला देखिए आई एम गोइंग मैड्रिड नेक्स्ट वीक ऑफ टू इन एट। तो आई एम गोइंग टू मैड्रिड नेक्स्ट वीक, ठीक है। अगला है वी ऑलवेज लिसन टू म्यूजिक द वे टू वॉक, ऑन, इन, बाय या फोर। तो देखिए वी ऑलवेज लिसन टू म्यूजिक ऑन द वे टू वॉक। टेक योर पर्स डैश ऑफ योर पॉकेट एंड गिव इट टू मी, आउट, टू, ऑफ या अवे। तो टेक योर पर्स आउट ऑफ योर पॉकेट, यानी कि बाहर निकालना है तो आउट ऑफ योर पॉकेट एंड गिव इट टू मी, ठीक। अगला देखिए आर यू टॉकिंग टू मी। तो ये तो हम बोलते हैं कभी कभी इंग्लिश में, तो बोलते हैं आर यू टॉकिंग टू मी, तो टॉकिंग टू आएगा, ठीक है। अगला शी कॉल्ड मी, ये भी रेगुलरली यूज किया जाता है, शी कॉल्ड मी एट मिडनाइट। तो ये भी यूज हो ही जाता है रेगुलर बेसिस पे। तो शी कॉल्ड मी एट मिडनाइट। आई विल सी यू इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे क्या आएगा आई विल सी यू इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट देखिए व्हाट डिड यू हैव डैश डिनर, इन, ऑफ, फोर या टू। तो क्या डिनर के लिए क्या लेंगे, तो व्हाट डिड यू हैव फॉर डिनर, 4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला देखिए ही इज द टॉलेस्ट मैन डैश द वर्ल्ड, ओवर, टू, इन, ऑफ। तो ही इज द टॉलेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड में जो है बड़ा है। में आ गया तो इन आएगा फिर यहाँ पे, ठीक है। आगे स्पेलिंग का है, तो देखिए विच इज द करेक्ट स्पेलिंग बतानी, इसमें से जो सही है रैकेट। तो रैकेट की जो स्पेलिंग सही है RACQUE,
टी, UET, ठीक है। अगला देखिए करेक्ट स्पेलिंग, रिसीव की स्पेलिंग ये बहुत जो है कंफ्यूज करती हैं, सेम सेम लगता है। तो रिसीव की स्पेलिंग जो बनेगी RECEIVE, रिसीव, ठीक है। अगला है रिट्रीव, रिट्रीव में देखिए ये वाली सही बनेगी, अगर हम लिख के देखेंगे TRIEVE, ठीक है, रिट्रीव, तो सी ये ठीक है। अगला देखिए विच इज द करेक्ट स्पेलिंग, मिलेनियम की स्पेलिंग बतानी थी। तो मिलेनियम में जो है डबल एन आता है, तो डबल एन देखिए किस में आया है, इसमें आया, तो फर्स्ट वाला जो है सही होगा। अगला देखिए कर्टियस की स्पेलिंग बतानी थी, करेक्ट। तो कर्टियस की स्पेलिंग जो सही होगी वो होगी COURT, CURT नहीं होता, COURT होता है, ठीक है। अगला है देखिए ग्रेटफुल, ग्रेटफुल, ग्रेट की ये वाली आएगी GRATE और FUL, ठीक है। वो ग्रेट फिर दूसरे उसमें ग्रेट लिखते हैं तब लिखा जाता है, ग्रेटफुल में ऐसे ही आएगा। विच इज द करेक्ट स्पेलिंग, ज्वेलरी की जो स्पेलिंग सही बतानी थी तो वो फर्स्ट वाले में है, डबल एल नहीं आता, सिंगल एल आता है। अगला देखिए विच इज द करेक्ट स्पेलिंग, डेफिनेट, तो डेफिनेट में ई नहीं आता, आई आता है, तो DEFINITE, तो बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला देखिए विच इज करेक्ट स्पेलिंग, लाइब्रेरी की स्पेलिंग बतानी थी तो लिब्रेरी लिख रहा होगा वहां पे, तो लाइब्रेरी बी वाला सही होगा। अगले में मेंटेनेंस की पूछी है, इसमें देखिए मेंटेनेंस लिखा हुआ है, मेंटेनेंस होता है, तो फर्स्ट वाला जो है सही होगा, ये वाला सही है, ये वाला गलत है, ठीक है, ये सही है मेंटेनेंस की स्पेलिंग। ओके, तो ये था इंग्लिश का मॉक टेस्ट। थैंक यू सो मच।